एडवोकेट सुशील भाटी, पूर्व अध्यक्ष जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर भाजपा जिला संगठन में एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। साथ ही इन्होंने वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश होने वाले चुनाव में दादरी विधानसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। अभी आने वाले 3 अगस्त को दादरी में उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का स्वागत समारोह होने वाला है। इस स्वागत कार्यक्रम में पश्चिमी भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर समेत कई बड़े नेताओं का आगमन होगा। आइए खास बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सुशील भाटी जी, वीरों की भूमि दादरी, जहां पर राजा उमराव सिंह भाटी की भी ये एक रियासत रही है और सम्राट मीर भोज के नाम पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान है और दादरी को गुर्जर समाज की एक आर्थिक राजधानी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के नए अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा के पश्चिमी अध्यक्ष नवाब सिंह नागर समेत कई बड़े नेताओं का आगमन होने वाला एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम 3 अगस्त को होगा। क्या तैयारी है? आप भी दादरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार। जैसा कि आपने बोला, वीरों की भूमि दादरी, उस पर होने जा रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी व क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर जी का जो स्वागत समारोह होने जा रहा है 3 तारीख को, उसके विषय में हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, संगठन द्वारा बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी की जा रही है और क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, शहर के कोने कोने में जाके लोगों को बताया जा रहा है कि पहली बार हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी पंकज चौधरी जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय नवाब सिंह नागर जी आ रहे हैं और सभी में बड़ा उत्साह है और सभी को जानकारी है। प्रदेश के बड़े स्तर के नेता हमारे क्षेत्र में दादरी जैसी, जो मैं भी पहले भी बोला, वीरों के भूमि पर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए लालायित हैं और हजारों की संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश क्षेत्र का व्यक्ति उनके स्वागत के लिए पहुंचेगा और जो आत्मनिर्भर भारत के विषय में चर्चा करने वाले हैं उनके विषय में वो सुनेगा, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश का विकास किया गया और उनके दिशा निर्देशन में योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश का जो विकास किया गया और हमारे खासकर गौतम बुद्ध नगर में इतना बड़ा एयरपोर्ट उनके द्वारा हमारे क्षेत्र को दिया गया, जिससे विकास की एक नई शुरुआत हुई है। उसे सुनने के लिए हमारे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पार्टी में या नहीं है, वो सुनने के लिए लाए थे। और मैं एक चीज़ और कह दूं, यहाँ का 90% क्षेत्र का 90% व्यक्ति भाजपा को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और योगी जी को पसंद करने वाले व्यक्ति है। इसलिए ये जो स्वागत समारोह है ये इतना बड़ा होने जा रहा है कि इतिहास में इसका नाम गिना जाएगा। सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तो प्रदेश के नेता आ रहे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। किन किन गांवों में आपका संपर्क चल रहा है और कितने लोग वहां पहुंचेंगे? गांवों में कैमराला, भोगपुर, चक्करपुर, क्यामपुर, मुथरापुर में गांवों के नाम कठेड़ा, चिठेड़ा, मकोड़ा, दादरी, बहुत सारे गांव में, बिसरक है, प्यावली है, दतावली है, इंगे साठा में बहुत सारे गांवों में संपर्क किया गया। उनके साथ साथ में जो सेक्टर्स हैं, जो हमारे शहरी वोटर्स हैं, शहरी वोटर्स बहुत ललायत है और हमारे शहर के जो वोटर्स, जो सेक्टर्स के और सोसाइटी के जो लोग हैं, वो सभी इस स्तर कदर पर आने के लिए तैयार हैं। सभी का कहना ये है कि केवल हमें एड्रेस और लोकेशन चाहिए, हम स्वयं अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचेंगे। इससे ये महसूस होता है कि ये जो स्वागत समारोह है ये इतना बड़ा होगा कि प्रदेश में इसका स्वागत का नाम गिना जाएगा। धन्यवाद। अच्छा सुशील भाटी जी, हालांकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि 365 दिन तैयारी में रहती है, चुनाव में रहती है। वर्ष 2027 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये तैयारी तो यहाँ शुरू हो चुकी है,
लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहली बार दादरी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, और इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी यहाँ ऐतिहासिक रैली कर चुके हैं, क्या माना जाए कि ये एक चुनावी शंखनाद भी होगा? मैं कुछ चीज कहना नहीं चाह रहा था। जो माननीय दूसरी पार्टी के नेता आए उनके द्वारा ही ये जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, ये 2004 में भंग किया गया था, और जिसके भंग जब किया गया था इनके द्वारा, उस टाइम पे मेरे द्वारा, हमारे कई साथियों द्वारा जिले के भंग होने के विरोध में आत्मदाह किया था। उनकी स्थिति ये, उस टाइम पे समाजवादी के नेता छुप गए थे। तो समाजवादी के बारे में या किसी पार्टी के बारे में बात करना, ये कहना उनकी क्या स्थिति रहेगी, हमारे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जानता कि उन्होंने क्षेत्र के लिए दिया क्या। उन्होंने जिले ख़त्म कर दिया था। तो इन आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और प्रदेश में और देश में जो योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की जो सरकार है, इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, इनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता भी है। और आप आज सोशल मीडिया का ज़माना, आज कोई व्यक्ति किसी के कामों को किसी से छुपा नहीं सकता, नहीं झूठ बोला जा सकता है। तो जो प्रदेश में और देश में काम हुए हैं, और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में, देखिए हमारे जेवर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया, ये मोदी जी आए थे। और जो जेवर की जनता है, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की जनता है या प्रदेश की जनता, सबको जानकारी है। तो जो हमारे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, और मैं खासकर बता दूं, हमारी पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में है, उसकी स्थिति ये, उनसे कहने की जरूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ स्वयं घर घर जाकर संगठन का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कार्यकर्ता जाकर संपर्क करा, और ये जो समारोह होने जा रहा, ये एक यादगार और रिकॉर्ड दर्ज करने वाला समारोह होगा। सुशील भाटी जी, अभी आपने जो बात कही है कि जिला भंग हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो उस समय बड़ा आंदोलन हुआ था, वकीलों का उसमें बड़ा योगदान रहा था, और जनता कहती है कि उसमें जो आत्मदाह का जो एक आंदोलन चला था, उसमें शीर्ष पर आपका नाम था। हमारे द्वारा वैसे आत्मदाह करके या जान दे के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है, लेकिन उस टाइम ये माहौल था, मेरे द्वारा अपने साथियों को लेकर आत्मदाह किया गया, और उसमें इस कदर मैं जल गया था अपने साथियों के साथ में। मैं अपने साथियों के साथ में करीब 15 दिन विनायक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और करीब 15-20 दिन बाद हमारी छुट्टी हुई। मेरा चेहरा और मेरे बॉडी के कई पार्ट आज भी जले हुए हैं। तो समाजवादी या इनके विषय में बात करना, इन्होंने तो हमारे ज़िले को भंग कर दिया, करीब 7-8 जिले भंग किए थे। तो इनके द्वारा यहाँ आना, आज की डेट में कहना कुछ भी हम ये कर देंगे, तो एक बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये आपके सामने कुछ छुपा नहीं सकता। अभी देखो हमारे यहाँ एयरपोर्ट दिया, मैं पहले बता रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने वो काम किए आज तक किसी ने किए। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा इस मौके पर, ये आज स्वागत समारोह है, और उनको सुने, उनका स्वागत इस स्तर पर किया जाए जिससे कि प्रदेश और देश की जनता देखे गौतम बुद्ध नगर में को स्वागत हुआ है। तो ये थे एडवोकेट सुशील भाटी, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए प्रबल दावेदार हैं और वर्ष 2027 की चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका ये साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रत्येक वर्ग को विकास कार्य में जुटी हुई है। और यदि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ जो विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है, उसकी सौगात यहाँ मिल चुकी है। इसके साथ में जो विकास योजना है वो परवान चढ़ रही हैं। इनका ये साफ कहना है कि जो 3 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर समेत जो बड़े नेता हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम दादरी में होने वाला, उस स्वागत कार्यक्रम में इन बड़े नेताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में गांव से और गली गली से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। धन्यवाद।